हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी तक रासायनिक अभिक्रिया की बात कर चुके हैं, रासायनिक समीकरण की बात कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, किस प्रकार से उसमें उसको संतुलित करते हैं, ये भी हमने देख लिया। इसके साथ साथ हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखे थे, जिसमें संयोजन, वियोजन, अपघटन, इसके अलावा हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखी थी, रेडॉक्स अभिक्रिया देखी थी। लास्ट वीडियो में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया देखी थी। अब उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास संक्षारण। अब भाई यहाँ पे सवाल आता है कि संक्षारण कैसे कहते हैं। तो सीधा सा हम ये याद रख सकते हैं कि जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जंग लगने का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन यानी कि हवा तथा नमी यानी कि पानी H2O के कारण आए परिवर्तन को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, चांदी के आभूषण का काला होना, पीतल का काला होना। तो यानी कि पीतल के बर्तन हुए या पीतल के कोई आभूषण हो गया हमारे पास, कोई से भी कुछ। इसके साथ साथ चांदी के हमने आभूषण देखे, चांदी के बर्तन भी देखे, वो क्या होता है कुछ टाइम बाद काले पड़ जाते हैं। तो काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक जंग की परत चढ़ जाती है और उस परत को ही हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। इसके अलावा लोहे पे जंग लगना, जैसे कि अपन लोहा लेते हैं और लोहे को हम छत पे ले जाकर के छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, पानी जब बरसता है उसमें वो गीला हुआ और उसके ऊपर हवा लगी, इस वजह से क्या होता है उसके अंदर ऑक्साइड बनते हैं और उस पूरे लोहे के अंदर जंग आ जाता है। तो ये लोहे के पे जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, हमारी संक्षारण कहलाती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जंग लगने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। लोहे में जंग लगता है, चांदी में भी जंग लगता है, वो जो काली परत चढ़ रही है उसको हम जंग ही बोलते हैं। इसके अलावा पीतल का भी काला पड़ना क्या है, संक्षारण है। तो इस प्रकार से हमने संक्षारण को देख लिया। अब संक्षारण से बचने के उपाय कौन कौन से हैं? तो संक्षारण से बचने के उपाय बिल्कुल अच्छे से हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। बर्तन आते हैं हमारे पास, उन बर्तनों पे हम क्या करते हैं, ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर जैसे लोहे की कोई वस्तु है, हमारे दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई या और कोई हमारे पास चीज़ हो गई, तो क्या करते हैं हम उसके पूरे के ऊपर वार्निश की पुताई कर देते हैं, ऑयल पेंट कर देते हैं। ठीक। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कार वगैरह आती हैं हमारे पास, वो कारें जब बनती हैं तो उनके जो पूरा चेचिस बनता है वो चेचिस क्या होता है, लोहे का बना होता है। अब उस लोहे के जो चेचिस में जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको पूरे का जो चेचिस होता है उस पूरे चेचिस को क्या करता है, वो पूरी तरीके से अंदर पेंट के अंदर डुबा करके और फिर उसको बाहर निकालते हैं ताकि उसके अंदर कभी भी जंग नहीं लगे। और वो एक बहुत पतली उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग मतलब यहाँ पे ये है कि अपन जो पुताई होती है उसी को कोटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल पतली सी एक बहुत पतली लेयर चढ़ा देते हैं, जिस वजह से वो संक्षारण से बच जाती है, यानी कि जंग लगने से बच जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण से बचने के बिल्कुल सिंपल से उपाय हैं, इन उपायों को हम देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विकृत गंधिता। क्या आता है भाई, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता देखने के पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने अभी तक संक्षारण को देखा था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास विकृत गंधिता। अब कोई विकृत गंधिता, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ और गंध मतलब अपन जानते हैं खुशबू या बदबू जो भी होता है उसको गंध बोलते हैं अपन। तो अगर खुशबू अच्छी लगी तो उसे सॉरी गंध अच्छी लगी तो उसे हम खुशबू बोलते हैं, और गंध बुरी लगी तो उसे हम बदबू बोल देते हैं। तो विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, खराब। ठीक। तो देखो वसा युक्त या तेलीय पदार्थ, वसा युक्त या तेलीय पदार्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं, जो भी हम खाते हैं, उन खाने पीने की चीज़ों में को हम कुछ लंबे समय तक रख देते हैं। रख दिया हमने, और रखने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से कुछ विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, या अपन यूँ कह सकते हैं बदबू आने लगती है। तो वो जो बदबू आती है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे घर के अंदर हमने कोई सामान, कुछ भी सब्जी वगैरह बनाई और बना करके उसको हमने रख दिया, कहाँ रखा, बाहर ही रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा, तो क्या होगा, एक दिन रखी रहेगी, अगले दिन उसमें से ऑटोमेटिक बदबू आने लगेगी। तो वो जो बदबू है वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। अब इससे कैसे बचे,
जैसे हमने संचरण से देखा था बचने के उपाय, उसी प्रकार से विकृत गंधिता से बचने के भी उपाय देखने पड़ते हैं। तो विकृत गंधिता से बचने का उपाय ये है कि पहला, या तो हम जो चीज़ बना रहे हैं, जो भी हमारे पास पदार्थ है, उसको हम बिल्कुल ठंडी जगह पे रखें, पहला। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उसके अंदर हम ऐसे पदार्थ मिला दें, ऐसे तत्व वगैरह मिला दें, जिससे क्या होगा, उसके अंदर ये जो बदबू पैदा होने की वजह जो कारण है वो कम हो जाए, यानी कि लंबे समय तक चलें। जैसे कि हम देखते हैं नाइट्रोजन का जो गैस होती है, जो लेस का पैकेट देखा है, लेस का जो पैकेट होता है उसके अंदर क्या करता हूँ, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं और उसको बिल्कुल पैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लेस के जो चिप्स होते हैं, जो अंदर चिप्स हैं, वो चिप्स खराब नहीं होते, लंबे समय तक चलते हैं। इसके साथ साथ जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है, जैसे माजा हो गया या फ्रूटी वगैरह, जो भी अपने पास आते हैं, ये सारी की सारी जितने भी अपने पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इन सभी के अंदर ऐसे पदार्थ, ऐसे केमिकल वगैरह डालते हैं वो लोग, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होते। जबकि असली जो जूस होगा, असली जूस को आप देखना, जब आप जूस निकालोगे 1, 2, 3 घंटे बाद वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी या फिर उसमें अंदर कड़वापन आ जाएगा असली वाले जूस में। जबकि ये जो माजा वगैरह आती है, ये जो फ्रूटी वगैरह आती है या कोल्ड ड्रिंक जो भी आती है, ये महीनों तक पड़ी रहती है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो बिल्कुल हमें टेस्ट बिल्कुल बढ़िया लगता है। तो उसका कारण वहाँ पे क्या है, वो केमिकल्स है, और वो केमिकल्स हमें फायदा नहीं करते, क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। खैर, तो विकृत गंधिता का मतलब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास पदार्थ हैं, जैसे वसायुक्त या तेलीय पदार्थ, उनको लंबे समय तक रखने के, जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें से कुछ अलग अजीब प्रकार की बदबू आने लगती है या उसमें से कुछ गंध आने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। बचने के उपाय भी देख लिया हमने, नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास केमिकल आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपन जो खाने के जो सामान होते हैं उनको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। जैसे कि दूध है, दूध को हम हमेशा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे। तो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे ये है कि जो हमारे खाने पीने की चीज़ें उन्हें हम फ्रिज के अंदर रखें और उनको हम अच्छी तरह से यूज़ कर लें। तो यहाँ पे इसको नोट कर लिया आप। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से देखा होगा। इस चैप्टर में हमने लगभग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी इससे ज़्यादा अगर किसी को चाहिए, जैसा आप हमें क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, उसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उनके किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उनके आंसर किस प्रकार से देते हैं, तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो एक हमारा ऑफिशियल ऐप लिंक है। उस ऐप में जाकर के आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं और उस कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस पूरी प्रोवाइड करी जाएंगी। उसमें यह है कि आपको पूरे नोट्स PDF के फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में आपको एडिशनल नॉलेज क्यों, क्योंकि YouTube के ऊपर आपके जो वीडियोस बनते हैं, इन वीडियोस में पूरी की पूरी डिटेल डालना बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक ही चैप्टर में। इस वजह से हम अपन क्या करते हैं कि ऐप के अंदर जाते हैं और ऐप के अंदर आपको PDF फॉर्म में उसमें नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा उसमें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, साथ में आपको और भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, टाइम टू टाइम उसमें अपडेट चलता रहता है। तो इस तरह से अगर आपको और ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए तो आप उस ऐप में जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स मिलने के बाद हम उसमें आप अच्छी तरह से पूरी आप डिटेल से उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए, आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।